आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए रेलवे जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी लेके आया है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस आरआरबी से अप्लाई करें, कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, ताकि आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं सारे आरआरबीज़ का कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ कि 2024 में जो वैकेंसीज आई थी, कितनी वैकेंसीज आई थी, उन्हीं आरआरबी में 2025 में कितनी वैकेंसीज हैं और 24 में कितना कट ऑफ गया था, ताकि आप 25 का कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाए और उतनी मेहनत करके उस कट ऑफ तक पहुँच पाए। मैं सारे कैटेगरीज़ का अलग अलग कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ, हर आरआरबी का, हर कैटेगरी का 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आरआरबी की वैकेंसीज में क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है। तो 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आरआरबी का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वैकेंसी था वो 9000 से ज़्यादा वैकेंसीज था। और वहीं 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उनका वैकेंसीज 6000 के लगभग है, 6055। तो हमारा वैकेंसीज कम हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो जो 2025-24 में कट ऑफ था उससे आपका 25 में कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है। कितना जाने वाला है, किस आरआरबी का कितना गया था, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को स्किप मत करना, इससे आपको एक टारगेट कट ऑफ मिल जाएगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरआरबी बिलासपुर का कट ऑफ। तो आरआरबी बिलासपुर की 2024 में वैकेंसीज थी वो 838 वैकेंसीज थी। वहीं 2025 में सिर्फ 68 वैकेंसी है, 68 वैकेंसीज। ठीक है, तो वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई है यहाँ पे। तो आपका कट ऑफ एनी में यहाँ पे हायर एंड पे जाने वाला है। ठीक है, तो 2024 का जो कट ऑफ था वो मैं बता देता हूँ आपको। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 2024 का जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो गया था 92.28। ठीक है, और लोएस्ट कट ऑफ गया था 67.96। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। कैटेगरी मतलब किस ट्रेड में अप्लाई किया है और साथ ही साथ किस जोन में अप्लाई किया है, किस जोन को प्रेफरेंस दी है। तो जोन वाइज भी कट ऑफ चेंज हो जाता है और कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ चेंज होता है। मगर यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपका अनरिजर्व कैंडिडेट का आप टारगेट मान के चलो 90 नंबर तक आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही एससी कैटेगरी का मिनिमम मैक्सिमम जो मार्क्स का कट ऑफ गया है वो गया है 88 नंबर। ठीक है, जो कि कैटेगरी 15 के लिए था। और मिनिमम कट ऑफ आपका गया है यहाँ पे 50 नंबर। ठीक है, तो एससी कैटेगरी के लिए भी आप मान लो, आप आरआरबी यदि बिलासपुर से फाइट कर रहे हो तो इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम है, आप 70 नंबर मान के चलो। ये जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ ये आपको सेफ साइड पे दे रहा हूँ, ताकि इतना ले आओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपका एसटी कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 37.05 और मैक्सिमम जो गया है यहाँ पे कट ऑफ 84 नंबर। ठीक है, तो यहाँ एसटी कैटेगरी के लिए भी मैं बोलूँगा कि आरआरबी बिलासपुर के लिए काफ़ी कम वैकेंसीज है। तो हमको यहाँ पे मान के चलना है कि आपका 55 नंबर से ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक मैं देख लेता हूँ एक और, जो कि है ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर में। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जो गया है 91 मार्क्स गया है। कितना गया है? 91। और मिनिमम कट ऑफ गया है वो आपका 52 मार्क्स गया है। तो ओबीसी कैंडिडेट भी मान के चलें कि आपको 75 प्लस लाना ही लाना है। वैकेंसीज 10 गुना से भी ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, 10% से भी ज़्यादा कम हो गई है, कुछ 5-6% वैकेंसीज रह गई है। तो वैकेंसीज काफ़ी कम है बिलासपुर में, तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है। ये था आरआरबी बिलासपुर का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरआरबी बेंगलोर का। आरआरबी बेंगलोर में 2024 में वैकेंसीज थी 293 और 2025 में 131। तो यहाँ भी वैकेंसीज कम हुई हैं, आधी हो गई है यहाँ वैकेंसीज, आधी से भी ज़्यादा कम हो गई है। ठीक है, तो बिलासपुर का जो कट ऑफ था वो देख लेते हैं। तो बिलासपुर में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो मैक्सिमम कट ऑफ गया था 88 नंबर और मिनिमम कट ऑफ आपका गया था किसी कैटेगरी में जो कि गया था आपका 43 नंबर। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक, तो यहाँ पे बेंगलुरु में आपका वैकेंसीज भी कम हुआ है, कट ऑफ तो यहाँ पे कट ऑफ हायर एंड पे जाएगा। तो यहाँ पे आप पे 80 नंबर, 75 से 80 नंबर मान के चले। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, पर ये मैं सेफ साइड का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके पास स्क्रीन पे सारे नंबर्स हैं, देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी कितना कट ऑफ है, उसके हिसाब से आप फाइट करेंगे। ठीक है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ इतना टारगेट, आप 80 टारगेट करेंगे तो आपको 65-70 तो आ ही जाएंगे, तो आपका सेफ साइड में यहाँ पे आ जाएंगे। एससी कैटेगरी का देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ गया था वो मिनिमम कट ऑफ गया था आपका 31 नंबर और मैक्सिमम कट ऑफ जो गया था वो गया था 82 नंबर।
ठीक है। तो यहाँ एससी कैटेगरी के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका 55 से 60 मार्क्स टारगेट कीजिए, ताकि आप सेफ हो जाएंगे, सेफ जोन में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसटी कैटेगरी में मिनिमम का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 35 नंबर, और मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 80 नंबर। तो एसटी कैटेगरी के लिए मैं बोलूँगा 50 से 55 नंबर आप टारगेट कर लिए। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 32 नंबर गया था, ठीक है, और मैक्सिमम कट ऑफ जो आपका गया था वो 85 मार्क्स गया था। तो यहाँ ओबीसी कैटेगरी के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेडी रहिए 65 से 70 के बीच में, ठीक है। इतना आप टारगेट करेंगे तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। तो ये पूरे वीडियो का मकसद है कि आपके पास एक इमेज आ जाए कि इतने नंबर लाना पड़ेगा यदि हमको कट ऑफ पार करना है और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हमको मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होना है। तो देख लेते हैं आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ में 24 में कम वैकेंसीज थी, 25 में वैकेंसी बढ़ गई है। यहाँ पे वैकेंसी बढ़ गई है, ये ग्रीन फ्लैग है, मतलब यहाँ कट ऑफ कम होने के चांसेस है, ठीक है। तो 24 में आपका जो कट ऑफ था वो अनरिजर्व कैटेगरी का अराउंड मिनिमम कट ऑफ जो था वो 47 नंबर था, और मैक्सिमम कट ऑफ जो था वो 90 नंबर था। तो यहाँ पे आप मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे आपका 65 से 75 नंबर के बीच में आप मान लीजिए आपका कट ऑफ जा सकता है, आप सेफ साइड में हो जाएंगे। ऐसे एससी कैटेगरी में मिनिमम था आपका 31 नंबर और मैक्सिमम कट ऑफ जो गया है वो आपका 83 नंबर। तो यहाँ पे मान के चलिए एससी कैटेगरी के लिए आपका कट ऑफ जा सकता है अराउंड, अब मान लो यहाँ पे 50 नंबर के अकॉर्डिंग, 50 से ज़्यादा, ठीक है। एसटी कैटेगरी में वहीं पे हम देख लेते हैं मिनिमम कट ऑफ आपका गया था 31 नंबर और मैक्सिमम कट ऑफ 81 नंबर। तो यहाँ पे भी वैकेंसीज बढ़ गई है, तो आपका कट ऑफ कम होगा, आपका कट ऑफ 45 से 55 के बीच में यहाँ पे जा सकता है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो कट ऑफ गया था आपका वो गया था आपका यहाँ पे 31 नंबर और मैक्सिमम कट ऑफ जो गया है वो गया है 90 नंबर। तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को भी मैं मान लूँगा कि 55 से 65 के बीच में होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा सा आप सेफ जोन में आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी चेन्नई। यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज आ गई है। 2024 में यहाँ पे 785 वैकेंसी थी, अभी 1329 वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज बड़ी है, कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो चेन्नई का जो आपका 2024 के कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैंडिडेट का आप देख लेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जो गया है वो 91 मार्क्स तक गया है, और मिनिमम कट ऑफ जो गया है वो आपका गया है 41 नंबर तक, ठीक है। वो ट्रेड पे डिपेंड करेगा, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जा सकता है, आपका जो कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है अराउंड अनरिजर्व कैंडिडेट का। वैकेंसीज भी बड़ी है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, तो कट ऑफ फ्लक्चुएट भी करेगा कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे रेडी रहना है 65 से लेकर 75 के बीच में। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो आपका 38 नंबर गया है, और मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पे गया है जो गया है हमारा 87 नंबर तक गया है। तो एससी कैटेगरी के लिए भी आपको रेडी रहना है, आपका सेफ जोन में आने के लिए आपको 55 प्लस लाना है। ऐसे ही एसटी कैटेगरी का भी बता देता हूँ। एसटी कैटेगरी में जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो गया है आपका 41 नंबर, 30 नंबर तक गया है, और मैक्सिमम कट ऑफ जो गया है वो आपका गया है यहाँ पे 86 नंबर तक गया है। तो यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी में भी आप 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो आपका 91 तक गया था, ठीक है, और मिनिमम जो कट ऑफ गया है वो आपका गया है 35 नंबर तक। तो ओबीसी कैटेगरी भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 टू 60 मार्क्स, तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सब 10 से 15 नंबर ऊपर बता रहा हूँ ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए किसी भी कैटेगरी में, ठीक है। अच्छी कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, कैटेगरी चेंज होती है, ट्रेड चेंज होता है तो कट ऑफ कम जाता है। देख लेते हैं हमारे पास आरआरबी गुवाहाटी है, जहाँ पे 24 में जो वैकेंसीज थी वो थी आपकी 749, 25 में वही वैकेंसी कम होकर 169 हो गई है, काफ़ी कम हो गई है यहाँ पे वैकेंसीज, तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका कट ऑफ गया था, आपका मैक्सिमम कट ऑफ 91 तक गया था, मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे गया है 67 तक। तो इस साल आप मान के चलो गुवाहाटी में आपका कट ऑफ 75 टू 80 मार्क्स मिनिमम जाने वाला है किसी भी ट्रेड में। ऐसे ही एससी कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ आपका गया था 79 और मैक्सिमम कट ऑफ आपका गया था 89। तो एससी कैटेगरी में भी यहाँ कट ऑफ बढ़ने वाला है क्योंकि वैकेंसी कम हुई है, तो ये भी आप 75 के आसपास सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वैकेंसीज का वहाँ पे कमी था, अभी वैकेंसीज कम हो गया है तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 62 मिनिमम गया था और मैक्सिमम आपका गया था 87 मार्क्स। तो आरआरबी गुवाहाटी के लिए एसटी कैटेगरी के लिए भी आप 70-75 प्लस मान के चलो। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी मैं सेम बोलूँगा 80 प्लस, और यहाँ जनरल के लिए भी थोड़ा सा
85 तक यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सेफ खेलने की कोशिश करना। गुवाहाटी से अप्लाई कर रहे हैं तो वैकेंसी कम हुई है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे ध्यान से अप्लाई करिएगा और सोच समझ के अप्लाई करिएगा कि इतना कंपटीशन है, पिछले साल इतना कट ऑफ गया है तो इस साल भी कोई कम नहीं जाने वाला है। 2024 में आपका नेक्स्ट कोलकाता में वैकेंसी था 1024 और अभी 2025 में 1429 वैकेंसीज है, तो यहाँ वैकेंसी बढ़ा है कोलकाता में, कोई डाउट नहीं है। अभी कोलकाता में वैकेंसी बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ने के साथ इसका अनरिजर्व कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ गया था, मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का गया था 57 मार्क्स, तो इस साल भी आपका यही मान के चलो कि कोलकाता में आपका 60 प्लस लाना पड़ेगा अनरिजर्व के लिए। एससी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गया था मिनिमम 35 नंबर गया था, तो इसको मान के चलो कि एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ इस साल जा सकता है वो 50 नंबर आप टारगेट लेके चलो। एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम कट ऑफ जो गया था पिछले साल वो गया था अराउंड आपका 45 नंबर, तो यहाँ भी आप 45 से 50 लेके चलो ताकि आपको सेफ जोन में आ जाओगे। ओबीसी कैंडिडेट का जो मिनिमम कट ऑफ गया था 48 नंबर गया था, मगर यहाँ भी आप लेके चलो कि ओबीसी कैंडिडेट को आपको 55 प्लस आपको टारगेट करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरआरबी जम्मू श्रीनगर। यहाँ पे भी वैकेंसी कम हुई है। 2024 में 686 वैकेंसीज थी, 25 में अभी 291 वैकेंसीज बची है। जल्दी से बता देता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ जो गया था आपका 43 नंबर गया था, बट यहाँ पे मान के चलो कि आप 60 टू 65 टारगेट करके चलिए। एससी कैटेगरी का यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ 31 नंबर गया था, बट इस बार मान के चलिए यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम हुई है तो 55 प्लस। और एसटी कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ 31 नंबर गया था, यहाँ भी मान के चलिए आप 50 से 55 के बीच में। और ओबीसी कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो गया था आपका 32 नंबर। ठीक है, मगर यहाँ भी आपका कट ऑफ हायर एंड पे जाएगा, 60 प्लस आप टारगेट लेके चलिए। वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई है, आधी से भी ज़्यादा कम वैकेंसीज हो गई है, तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आरआरबी मलाड का भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। यहाँ 2024 में 274 वैकेंसीज थी, 2025 में सिर्फ 61 वैकेंसीज बची है, काफ़ी कम हो गई है, एक चौथाई हो गई है वैकेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी बढ़ने वाला है। अनरिजर्व कैंडिडेट का मान के चलो आपको कट ऑफ 70 प्लस यहाँ पे मिलेगा मलाड में। एससी कैटेगरी के लिए आप कट ऑफ मान के चलो आपको यहाँ पे मिलेगा, पिछले साल 74 गया था, यहाँ पे इस बार और बढ़ जाएगा 70 टू 75 मान के चलो। ठीक है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ भी यहाँ पे इसी एंड पे जाएगा, 60 प्लस मान के चलिए, और ओबीसी का भी 70 टू 80 मान के चलिए। और जनरल कैटेगरी का और 5 नंबर आप लेके चलना, ऐड कर लेना, क्योंकि सिर्फ बहुत कम वैकेंसीज है, 61 वैकेंसीज तो कहाँ निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिलीगुड़ी का देख लेते हैं, वैकेंसीज यहाँ पे थोड़ी बड़ी है। 2024 में 73 वैकेंसीज थी, अभी 128 वैकेंसी है, तो सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ था ये मान के चलो आप 80 प्लस जाने वाला है। अनरिजर्व के लिए एससी कैटेगरी के लिए आप मान के चलो 70 प्लस जाने वाला है। एसटी कैटेगरी के लिए भी 65 प्लस जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 75 से ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ, कहाँ पे, सिलीगुड़ी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा आरआरबी रांची का देख लेंगे तो 2024 में यहाँ पे आपकी वैकेंसीज थी 321 और 25 में सिर्फ 23 वैकेंसी है, काफ़ी कम हो गई है यहाँ वैकेंसी, तो कट ऑफ हायर एंड पे ही जाएगा। आप मान के चलो अनरिजर्व का 90 प्लस जाएगा, एससी का भी मैं बोल रहा हूँ 80 के अराउंड जाएगा, एसटी कैंडिडेट का भी 70 टू 80 के बीच में जाएगा, और ओबीसी कैंडिडेट भी मान के चलो 90 के अराउंड आपको फाइट करना है, क्योंकि बहुत कम 23 वैकेंसीज तो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रयागराज में जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी वो थी आपकी 207, इस साल 238 वैकेंसीज, लगभग बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ भी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आप मान के चलो 85 से प्लस जाने वाला है। एससी कैटेगरी का भी आप मान के चलो, एससी कैटेगरी का कट ऑफ आपका 70 प्लस जाने वाला है। एसटी कैटेगरी का भी आपका 70 के अराउंड होने वाला है, और ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी आप 70 से 80 के बीच में लेके चलिए। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट में बता रहा हूँ कि इतना टारगेट करना ही करना है, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लास्ट हम देख लेते हैं आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 2024 में 248 वैकेंसी थी, 2025 में 191 वैकेंसी बची है, वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई है, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट 85 प्लस एक्सपेक्ट करें। एससी कैंडिडेट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि 60 टू 70 के बीच में, एसटी कैंडिडेट 60 प्लस एक्सपेक्ट कर लिए, और ओबीसी कैंडिडेट भी यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे आपका कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो डेटा अवेलेबल है, कट ऑफ जितना गया था, आप जितनी वैकेंसीज कम हुई हैं आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें देख सकते हैं कि मुझे कितना टारगेट करना है। बाकी मैंने कट ऑफ डिटेल्स कितना जा सकता है, कितना आपको टारगेट करना है सेफ जोन के लिए, वो मैंने दिखा दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे की डिस्कशन जारी रखेंगे। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।